प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र गिंटाला, इतिहास व्याख्याता, आप सभी का डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि बीए प्रथम वर्ष में आपने जो एडमिशन लिया है और उसमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपने एक हिस्ट्री सब्जेक्ट जो चूज किया है, उस इतिहास का पाठ्यक्रम आपका क्या रहेगा, उस पाठ्यक्रम के अंदर किस पैटर्न के हिसाब से आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाएं होगी, तो वो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में आपका पाठ्यक्रम, आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से पेपर में पैटर्न के हिसाब से आते हैं, तो वो देखते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि जो इतिहास विषय आपके पास है वो इतिहास विषय, इतिहास आपका एक तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। इस इतिहास के 2 पेपर आपके होने हैं, जैसे बीए पार्ट फर्स्ट में इतिहास के 2 पेपर, फिर सेकेंड ईयर में आप होंगे फिर 2 पेपर और फाइनल में 2 पेपर। इस तरीके से इनका एग्रीगेट निकलता है। तो इतिहास के अंदर हम जैसे बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट, और दूसरा है आपका पेपर सेकंड। क्योंकि बीए प्रथम वर्ष में जो इतिहास की आपकी जो पुस्तकें रहेगी, जैसे एक जो पेपर फर्स्ट होगा उस पुस्तक का नाम होगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास ये आपका पेपर फर्स्ट होगा। और जो पेपर सेकंड होगा वो होगा आपका आधुनिक विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि बीए पार्ट फर्स्ट के दौरान आपने जो इतिहास विषय का चयन किया था, उस इतिहास विषय का पाठ्यक्रम आपका क्या कुछ रहना है, विश्वविद्यालय परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा इसका। तो हमें पूरे साल भर बीए प्रथम वर्ष में इतिहास की जिन 2 पुस्तकों का अध्ययन करना है, उसके अंदर हम बात करते हैं कि इतिहास के पेपर 2 होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। चाहे इतिहास ही क्यों, आपका इतिहास, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, जो भी आपने विषय चूज किया, सबके 2 ही पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इतिहास का पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, और इतिहास का पेपर सेकंड है उसका नाम है आधुनिक विश्व इतिहास, या यूं कह सकते हैं आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा, या यूं कह सकते हैं कि पेपर फर्स्ट है वो है एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री और पेपर सेकंड है वो है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसके दौरान जो रहेगा वो आपको बता दें, प्राचीन भारत का इतिहास जो पेपर प्रथम आपका है वो है 100 अंक का। इसके मैक्सिमम मार्क जो होंगे वो कितने होंगे, 100। और इसी तरीके से पेपर सेकंड भी आपका कितना रहेगा, 100 अंक का रहेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इतिहास आपके 200 अंक का है। इतिहास जो है वो 200 अंक का है। 2 पेपर के अंदर अपने इसको डिवाइडेशन कर लिया, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास 100 अंक का, पेपर सेकंड आधुनिक विश्व इतिहास वो भी कितने अंक का है, 100 अंक का है। कुल मिलाकर के इतिहास को देखा जाए तो इतिहास कितने अंकों का आ रहा है, वो आ रहा है 200 अंकों का। तो इस 200 में से आपको मिनिमम पास मार्क्स के लिए आपको 72 अंक चाहिए, यानी कि पास होने के लिए आपको दोनों में कुल मिलाकर के 72 मार्क्स का स्कोर करना है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि हमें पास आने के लिए 72 नंबर लेने हैं, हमें तो देखना है अच्छी श्रेणी में आने। क्योंकि अभी अभी आप बीए 12वीं पास करके बीए में एडमिशन लेकर के आए, 12वीं क्लास में बहुत अच्छे आपके नंबर आए हैं। अच्छा और भी होगा कि इससे ज़्यादा पढ़ें और इससे भी हमारे अच्छे अंक आए। तो लेकिन ये तो एक मिनिमम जो है विश्वविद्यालय का पैटर्न के अंदर है कि 72 अंक वाला स्टूडेंट इसमें पास माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये प्राचीन भारत का इतिहास 100 अंक का है, आधुनिक विश्व इतिहास है वो भी कितने अंक का है, 100 अंक का है। तो ये 2 पेपर जो आपके होंगे वो किस किस तरीके के अंदर परीक्षा के अंदर इसका पैटर्न क्या रहेगा, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। अभी एक बार पुनः थोड़ा सा और देखें कि हमने इतिहास विषय को चूज किया। इतिहास विषय में आपके जो पार्ट रहेंगे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड।
पेपर फर्स्ट आपका जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, या यूं कह सकते हैं एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसी के बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड जिसका नाम है आधुनिक विश्व इतिहास या आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा, या यूं कह सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। दोनों पेपर आपके 100 अंक के होंगे। कुल 200 अंक का जो यानी कि इतिहास आपका रहेगा। मिनिमम पास मार्क्स आपको 72 नंबर लेने जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इस पेपर के पैटर्न को समझते हैं। ये तो आपकी पुस्तकें थी, ये आपके जो अंक थे उसके बारे में बताए गए थे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जिक्र यहाँ पर हो रहा था। अब हम देखते हैं कि आपकी जो मेन विश्वविद्यालय के जो एग्जाम होंगे उस दौरान आपको पेपर किस तरीके से मिलेगा, उसमें प्रश्नों का डिवाइडेशन किस तरीके से होगा, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। जैसे विद्यार्थी आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम केवल और केवल ये जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास का पेपर किस तरीके से है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, पुस्तकें कौन सी है, इतिहास के अंदर जो डिवाइडेशन अपने क्लासों के अंदर किस तरीके से कर रखा है, केवल वो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस इतिहास के किसी भी एक पार्ट को लेकर के उस पर चर्चा कर लेंगे। तो विद्यार्थियों देखते हैं कि आपको विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान जो पेपर मिलता है उस पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे साल भर हमें पढ़नी है, पहले उसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो हमारे पेपर मिलते हैं हमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं, उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से उसके अकॉर्डिंग अध्ययन कर लेते हैं। तो बात कर रहे थे कि आपका जो पेपर रहेगा, अगर पेपर की बात करें, जैसे मान लो कि आपका पेपर है इतिहास, इतिहास का आपका पेपर है और पेपर कौन सा है, फर्स्ट। पेपर कौन सा है, फर्स्ट। अभी तक हमने 2-4 बार इसका जिक्र किया था। थोड़ा खुद को ही अपना उत्तर देना, जवाब देना इस प्रश्न का कि पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट का नाम क्या बताया था आपको। अभी अभी इतिहास की 2 थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का नाम क्या बताया था, हाँ वेरी गुड, प्राचीन भारत का इतिहास। पेपर फर्स्ट का नाम क्या था, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। कुल अंक कितने थे इसके, 100। जिस तरीके से पेपर फर्स्ट रहना है उसी तरीके से पेपर सेकंड रहेगा। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास कुल कितने अंक है, 100 अंक का है। ये पेपर जो आपको मिलेगा वो आपको 3 खंड में मिलेगा, 3 भागों में मिलेगा। तो पहले बात करते हैं खंड ए की। किसकी करते हैं, खंड ए की। खंड ए जो है यानी कि पार्ट ए जो आपका है उसके अंदर जो प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, इस खंड ए की कंडीशन होगी कि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी करने अनिवार्य है। यानी कि यहाँ प्रश्न नंबर 1 होगा लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे कुल 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुल 10 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। जैसे बात करते हैं प्रश्न नंबर तो 1 ही माना जाएगा ये, लेकिन इसके अंदर कुल कितने भाग होंगे, 10। जैसे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, ऐसे करते करते कुल कितने होंगे, ऐसे करते करते कुल कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कि खंड ए के अंदर प्रश्न नंबर 1 और 1 में छोटे छोटे कितने प्रश्न है, कुल 10 प्रश्न है। यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 पंक्तियों में उत्तर देने वाले क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक जो है यानी कि खंड ए को अगर माने तो खंड ए कुल 20 अंक का है। खंड ए कितने अंकों का है, खंड ए 20 अंक का है। टोटल इतिहास का फर्स्ट पेपर कितने अंक का है, 100 अंक का है, जिसमें से खंड ए कितने नंबर का है, 20 अंक का है। और इस खंड ए के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, एक ही प्रश्न है लेकिन उसके भाग कितने हैं, 10 भाग है। और प्रत्येक भाग यानी कि प्रत्येक छोटा क्वेश्चन कितने अंक का है, 2 अंक का है। प्रत्येक छोटा क्वेश्चन कितने अंक का है, 2 अंक का है। तो कुल कितने छोटे क्वेश्चन है, 10 छोटे क्वेश्चन है। 2 से गुणा कर दो तो कितने अंक का, तो पहला पार्ट कितने अंक का है, 20 अंक का है। अभी तक यही बताया कि इतिहास का पेपर फर्स्ट जो है, इसी तरीके से पेपर सेकंड आपका जो होगा। फर्स्ट पेपर का नाम था प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास कुल कितने अंक का है, 100 अंक का है। और 100 अंक का ये जो पेपर मिलेगा उसके अंदर 3 भाग होंगे, 3 खंड होंगे। तो खंड ए की बात कर रहे थे हम। खंड ए कुल कितने अंक का है, 20 अंक का है। खंड ए के अंदर प्रश्न नंबर 1 है
और 1 में कितने भाग है, कुल 10 भाग हैं। 10 भाग है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2 अंक का है। तो कुल कितने अंक हो गए, 10 क्वेश्चन 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न, कुल कितने हो गए, 20 अंक। तो खंड ए है वो 20 अंक का है, इसमें कुल छोटे छोटे 10 क्वेश्चन थे। और यहां हम बात कर लेते हैं कि यहां जो उत्तर की यानी कि प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हो उसकी शब्द सीमा जो है, यानी कि कितने शब्दों में इसका मैक्सिमम उत्तर हो सकता है, तो ये ध्यान रहे ये 50 शब्द से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में रहते हैं अमूमन, लेकिन कई हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 50 शब्दों का लिख सकते हो। इससे ऊपर लिखने की कोशिश न करें, क्योंकि वहां फिर अंक काटे जाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि खंड ए कुल कितने अंक का हुआ, 20 अंक का। तो हम खंड बी की बात कर लेते हैं। कितने खंड के अंदर ये पेपर आना है आपका, 3 खंड में। तो खंड ए में हमने पढ़ा कि कुल छोटे 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, शब्द सीमा 1 या 2 पंक्तियां होती है, मैक्सिमम 50 शब्द हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं खंड बी की। किसकी कर रहे हैं, खंड बी की। तो देखिए खंड बी में बात करते हैं। तो खंड बी के अंदर हमारा प्रश्न कौन सा शुरू होगा, प्रश्न नंबर 2 शुरू होगा। कई स्टूडेंट देख रहे होंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि खंड ए में कुल 10 क्वेश्चन थे, वो बताया था कि प्रश्न तो एक ही है लेकिन उसके भाग कितने हैं, 10 थे। तो यहां पर प्रश्न कौन सा शुरू हो गया, 2 नंबर। तो यहां ध्यान रखना खंड बी जो आपका है, खंड बी के अंदर आपके कुल जो क्वेश्चन रहने हैं वो 5 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे, 5। प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है, यानी कि खंड बी में कुल कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा, 7 अंक का रहेगा। यानी कि खंड बी में कुल 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 7 अंक का है। तो खंड बी देखा जाए तो कितने अंक का हो गया, 35 अंकों का हो गया। कितने अंक का हुआ, 35 अंक का हो गया। तो खंड बी में कुल 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का, तो कुल कितने अंक हुए, 35 अंक का हुआ। यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि खंड बी के अंदर जो 5 प्रश्न रहेंगे उसकी जो उत्तर देना है उसकी शब्द सीमा जो रहेगी वो 200 शब्द होंगे। यानी कि आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम कितने शब्दों में लिखोगे, 200 शब्दों में लिखोगे। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में लिखोगे। या यूं कह सकते हैं कि 2 प्रश्न आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। यानी कि कोई भी प्रश्न पूछा उसका 2 प्रश्नों में उत्तर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे खंड ए में 1 क्वेश्चन जिसमें छोटे छोटे कितने प्रश्न, 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 2 अंक का, तो कुल कितने अंक हो गए थे, 20 अंक। उसी तरीके से खंड बी में हमने पढ़ा कि खंड बी के अंदर कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा और उनकी उत्तर शब्द सीमा है वो 2 प्रश्नों में यानी कि 200 शब्दों में रहनी है। तो कुल कितने अंक का हुआ, 35 अंक का। अब बात करते हैं खंड सी की। किसकी करते हैं, खंड सी की। यानी कि आपको बताया था कि पेपर फर्स्ट या सेकंड जो भी है ये अकेला इतिहास में लागू नहीं होता है। विश्वविद्यालय का जो भी पैटर्न अब चल रहा है परीक्षा को, उसके अंदर हर क्लास के अंदर यही सिस्टम लागू है कि पेपर को इसी पैटर्न से लिया जाए। तो खंड सी, खंड सी या भाग 3 कह सकते हैं, उसके अंदर जो प्रश्न रहने हैं उसके अंदर जो आपको बता दें कि खंड सी में से कुल 5 प्रश्न होंगे। खंड सी में कितने होंगे, 5 प्रश्न होंगे। यानी कि खंड सी के अंदर कुल 5 प्रश्न होंगे और उनमें से आपने केवल 3 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं, 3 करने हैं। हमने पढ़ा भाग या खंड ए जो था उसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। खंड बी में गए तो वहां भी सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे, 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 करने थे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का था, 7 अंक का था। उसके बाद हम गए खंड सी के अंदर कुल 5 क्वेश्चन होंगे, आपने उनमें से कितने करने हैं, केवल 3 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 15 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 15 अंक का होगा। यानी कि प्रश्न तो कितने होंगे, 5, आपने करने कितने हैं, 3, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 15 अंकों का रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए खंड सी कितने अंक का हो गया, 15 तिये 45, यानी कि 45 अंक का वो जो पार्ट आपका सी है वो रहना है। तो देखा हमने खंड सी
कुल 5 प्रश्न होंगे, आपने उनमें से केवल 3 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 15 अंक का रहेगा। कितने अंक का? 15 अंक का रहेगा। तो कुल मिलाकर के खंड सी है वो कितने अंक का हो जाएगा? 45 अंक का हो जाएगा। और खंड सी के अंदर जो आप ये 3 प्रश्न कर रहे हो, इनकी जो शब्द सीमा रहेगी, जो उत्तर देने हैं आपने, वो 500 शब्दों का एक क्वेश्चन का उत्तर होगा। कितने का? 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो इस तरीके से यूं कह सकते हैं कि 5 पृष्ठ वाले हैं। इनका उत्तर कितने पृष्ठों में देना है? 5 पृष्ठों में देना है। तो बात कर रहे थे हम कि हमने पढ़ा इतिहास का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम था प्राचीन भारत का इतिहास। ये जो प्राचीन भारत का इतिहास था, ये 100 अंक का आना है। इसमें आपके जो पेपर के अंदर जो पैटर्न था, उसमें जो आपके खंड थे वो थे 3। जैसे हमने पढ़ा खंड ए, खंड बी और खंड सी। तो हमने पढ़ा था कि खंड ए के अंदर कुल कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे। कितने नंबर के? 2 नंबर के। कुल कितने अंक हो गए? 20। इसी तरीके से हम जब पार्ट बी की तरफ गए तो वहां में कितने क्वेश्चन मिले? 5 क्वेश्चन मिले। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का था? 7 अंक का था। तो कुल कितने अंक हो गए? 35। कितने अंक हो गए? 35। इसमें हमने पढ़ा ए में कितने थे? 10 × 2 यानी कि 20 अंक। तो यहाँ खंड ए 20 अंक का, खंड बी 35 अंक का, और खंड सी में गए। खंड सी के अंदर कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 आएंगे। आपने कितने करने हैं? 3 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 15 अंक का है। तो कुल कितने अंक हो गए? 45। तो इनको जोड़ लो। 45, 20, 55, 55 और 45 कितने होते हैं? 100। तो इस तरीके से ये आपका क्या रहेगा? पेपर का पैटर्न रहेगा। जिस तरीके से खंड यानी कि इतिहास के पेपर फर्स्ट को हमने समझा, उसी तरीके से आपके इतिहास का सेकंड पेपर रहेगा। तो विद्यार्थियों, ये तो था आप जो पूरे साल भर पढ़ोगे, पूरे साल भर स्टडी करोगे, उसके बाद विश्वविद्यालय आपका जो मूल्यांकन करेगा, जिसकी पद्धति जो रहेगी, जो विश्वविद्यालय पैटर्न जो रहेगा परीक्षा का, वो इस तरीके से रहेगा कि किस तरीके से आपने इतिहास के कुल 200 मार्क्स जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में डिवाइडेशन हुए, उनके बाद उनका पैटर्न क्या था। मैं उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो में थोड़ा आगे ये जानने का प्रयास करें कि जैसे आपको बताया प्राचीन भारत का इतिहास, तो इस तरीके से जो इतिहास क्या है, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में क्या लगना है, जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे तब क्या लगेगा, और बीए फाइनल में इतिहास ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, थोड़ी सी उसकी बात और करते हैं। बाकी जो अपना नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसके अंदर हम किसी भी एक वंश को उठा लेंगे और उस पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा इतिहास विषय जो है कि किस तरीके से आपकी क्लासों के अंदर ये सब्जेक्ट जो इतिहास जो है उसकी जो विषय वस्तु किस तरीके से लागू रहेगी, उस पर थोड़ा देखते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे आप कक्षा 12 के बाद बीए के अंदर एडमिशन लेते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स बनते हो, तो वहाँ बीए में जो एडमिशन लेते हो, तब यानी कि आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल में आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। और 3 साल को हमने 3 भागों में बांटा, बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जैसे ही आप बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करते हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसी तरीके से हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उनको भी हमारे इतिहास वेदाओं ने 3 भागों में बांट दिया है। तो वो 3 भाग कौन से है? पूरे भारतीय इतिहास की बात करें, जीरो से लेके आज तक जो इतिहासकारों ने उसको जान लिया है, उसकी अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। हम किस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? हम इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं कि इतिहास जो है, और इतिहास में किस इतिहास को पढ़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं? भारत के इतिहास को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। अगर बात कर लेते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय इतिहास के जो बांटा गया है वो कौन से 3 भागों में बांटा गया है। और अगर बात करें हम कि सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो आपका भाग पहला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दूसरा भाग है वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का
इतिहास। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। किसकी बात करते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि पूरे जो इतिहास है, इतिहास के अंदर तो वैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, लेकिन अभी हम फिलहाल जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो अपने भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं कि भारत का जो पूरा इतिहास है उसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 1, 2 और 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले भाग का नाम क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरे भाग का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरे का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। यूं कह सकते हैं एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसी तरीके से ये आपकी क्लासें डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप बीए पार्ट फर्स्ट में हैं अभी, तो बीए पार्ट फर्स्ट में आप इतिहास के किस पार्ट को पढ़ोगे? पार्ट फर्स्ट को पढ़ोगे, प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि भारत का इतिहास जहां से शुरू होता है, जहां से आपकी बीए पार्ट फर्स्ट शुरू होती है, वैसे ही भारत का इतिहास यहां से आपके फर्स्ट ईयर में लगेगा, प्राचीन भारत का इतिहास। जब आप लोग फर्स्ट ईयर पास करके बीए पार्ट सेकंड में जाओगे, तब वहां पर आपको इतिहास में क्या पढ़ना होगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप बीए पार्ट सेकंड पास करोगे और उसके बाद बीए फाइनल में जाओगे, यानी कि पार्ट थर्ड में जाओगे, तब आप इतिहास का तीसरा भाग पढ़ोगे जिसका नाम क्या होगा? आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपके बीए फाइनल के अंदर लगेगी। अब बात कर लेते हैं अपने कि आपको बताया प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें क्या कुछ विषय वस्तु रहेगी। तो फिलहाल आपके काम की तो जो है वो कौन सी है? प्राचीन भारत का इतिहास है। हम यहाँ बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अगर बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारत यानी कि भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत की भौगोलिक स्थिति, इतिहास का भूगोल के साथ संबंध, हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, हम जो पौराणिक धर्मों को पढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं कि हम महाजनपद व्यवस्था को पढ़ेंगे, हम मगध साम्राज्य के उत्थान को पढ़ेंगे, मौर्य वंश को पढ़ेंगे, गुप्तों को पढ़ेंगे, हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, चोल चालुक्यों को पढ़ेंगे, हम लोग पृथ्वीराज चौहान तक हम लोग पढ़ेंगे। या यूं कह सकते हैं कि प्रारंभ से लेकर के यहाँ अगर बात करें कि 1192 तक का इतिहास हम पढ़ेंगे, यानी कि प्रारंभ से लेके 1192 ईस्वी तक का, जहां पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु होती है, वहां तक का इतिहास हम कहां पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास बीए पार्ट फर्स्ट के दौरान हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मध्यकालीन भारत, जब हम बीए पार्ट सेकंड में हो जाएंगे तो इससे आगे का इतिहास हम कहां शुरू करेंगे? बीए पार्ट सेकंड में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज केवल हमने जो पढ़ा था उस पर हम एक बार ध्यान दे लेते हैं। पुनः हमने पढ़ा किस तरीके से आपके विश्वविद्यालय पैटर्न की परीक्षा होती है। इतिहास जो है अपना, इतिहास के 2 भाग हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हमने पढ़ा प्राचीन भारत का इतिहास, पेपर सेकंड में हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा। पेपर फर्स्ट जो आपका है वो 100 अंक का, पेपर सेकंड भी कितने अंक का? 100 अंक का। इतिहास कुल कितने अंकों का? 200 अंकों का, जिसमें मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए थे? 72 चाहिए थे। और हमने पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपको पूरा बताया था उसी तरीके से पेपर सेकंड था। पेपर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि खंड ए, खंड बी और खंड सी 3 तरीके में बंटेगा। शब्द सीमा जो इसकी जो मार्क्स थे वो सब आपको बताए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि भारतीय इतिहास को भी हमने 3 भागों में बांट दिया था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस तरीके से आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर लगेगा वो क्या लगेगा? प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ना था कि पूरी ये सिंधु सभ्यता से लेकर के हमने पृथ्वीराज चौहान तक पढ़ना था। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इतिहास की किसी विषय को लेकर के। नमस्कार, जय हिंद।